I can't stop. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और आज जो रेसिपी बनने जा रही है वो है शाही बीफ कोरमा। और उसके लिए मैंने ये 2 केजी बीफ का गोश्त लिया है। और उसके साथ साथ जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें है ये मैंने प्याज 7 से 8 ली है दरमियाने साइज़ की। ये आप इसको इस तरह बारीक काट लें। अब हम एक देगची में या भगोने में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑयल और भी ले सकते हैं। वो आपके गोश्त पर भी डिपेंड करता है कि चिकनाई उसमें कितनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो बीफ के गोश्त में है वो चिकनाई अगर हो तो फिर ऑयल की कम ज़रूरत पड़ती है। ये सारे प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी हुई है। अब हम इसे निकाल के एक कागज़ पर फैला देंगे। और इस तेल में हमने और क्या डालना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये हम प्याज निकालते हैं। अच्छी तरीके से का तेल निकाल के तो हम एक ट्रे में फैला देंगे। ये व्यूअर्स, हमने ये सारी प्याज निकाल ली है। अब हम इसको इसी हवादार जगह में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी खुश्क होगी तो फिर हम इसका चूरा करेंगे। अब इसी ऑयल में हमने 2 टेबल स्पून लहसुन डालेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। लहसुन डालने के बाद 2 टेबल स्पून हमने अदरक डालेंगे। दो टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और साथ हमने अब इस गोश्त को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे लहसुन अदरक में। कि इतना करना है कि लहसुन अदरक अच्छी तरह इसमें भून जाए। और इसमें का जो गोश्त का कलर है जैसे आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, चेंज होने लगे, फिर हम इसमें गरम मसाले डालते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आप जैसे देख रहे हैं मुझे भूनते वक्त थोड़ा सा तेल कम लग रहा है तो मैं आधी प्याली या आधा कप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी पर है। और अगर कभी आपको लगे कि एक्स्ट्रा हो गया है तो हम ऊपर से एक्स्ट्रा इसका तार निकाल भी सकते हैं। मगर हम जो भुना है वो बहुत अच्छे तरीके से भुना है। मसाले ऐड करेंगे उसमें मैंने आप ये गरम मसाला दे सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और ये 2 मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। 12-13 मैंने काली मिर्चें, 12-13 मैंने लौंग ली है। और छोटी इलायची 5-6 ली हैं। और ये 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची। और इसके साथ साथ ये 1.5 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर डालना है। और इसके साथ साथ 1 टेबल स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इन तमाम चीज़, नमक हम थोड़ी देर में डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम इसमें ऐड करके
अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो थोड़ी देर पकने देंगे हम। व्यूअर्स, मैंने ये देगी लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने अभी अच्छे मिक्स करके कि इसका ये जो पानी है ये भी खुश्क हो। अब साथ हम इसमें प्याज और दही भी ऐड करते हैं। अब हम इसमें 1 कप अच्छी तरह फेंट कर दही डाल देंगे। 1 कप आप मेजर करके डालें। और इसको अच्छे तरीके से फिर भूनें। हमने तेज़ आंच पर भूनना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़ा जितना आप चाहें नमक डाल सकते हैं। इसमें 4 गिलास पानी डालकर इसको गोश्त गलने तक ढक देंगे। व्यूअर्स, अब हम देख रहे हैं कि हमारे दही का जो पानी है वो भी खुश्क होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो उसी दरमियान ये मैंने पेस्ट जो है, जो हमने प्याज फ्राई की थी, उसी प्याज को मैंने दही में हल्का सा ग्राइंड किया है। बहुत ज़्यादा हमने पेस्ट को नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा मैंने इसको ग्राइंड किया है। और अभी इसी पेस्ट को मैं कौरमे में डाल दूँगी। ये सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल एक बार हमने ग्राइंड में इसको चलाना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है दही में हमने प्याज। जी व्यूअर्स, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका हुआ है और हमने प्याज वगैरह ये सब दही में मिक्स करके ऐड कर दी थी। अब हमने थोड़ी देर के लिए रखा और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए जस्ट 5 to 6 मिनट के लिए ढक देंगे। बादाम लिए हैं, 12-13 बादाम हैं। ये हमने कोई 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। अब हम इसको पील ऑफ कर लेंगे और यही हमने इसको में ऐड करने हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। साथ ही ये मैंने गरी पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। गरी पाउडर या कोकोनट पाउडर या फिर नारियल पाउडर भी आप ले सकते हैं। बादाम के साथ मैंने वो ऐड किया। और साथ ही ये केवड़ा एसेंस ये मैं ऐड कर रही हूँ। केवड़ा एसेंस जो कि मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ पील किए हुए बादाम हैं, ये मैं ऐड करने लगी हूँ। और साथ ही इसके केवड़ा एसेंस के साथ साथ ये मैंने जायफल जावित्री का पाउडर ये कूटा है, इसको हल्का सा आपने कूट कर 1/2 टीस्पून और फिर इसको अगेन हम कवर कर दें। जी व्यूअर्स, ये मैंने डिश आउट कर लिया है कौरमा। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तक की रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।